पीटर हॉलिंस की ये बुक एक प्रैक्टिकल मैनुअल है जो हमें प्रोक्रास्टिनेशन से निकालकर एग्जीक्यूशन सिखाती है। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि विल पावर और साइकोलॉजी का यूज़ करके हर टास्क को फिनिश करने के रूल्स देती है, ताकि आप सिर्फ स्टार्टर नहीं बल्कि एक फिनिशर बन सकें। हॉलिंस बताते हैं कि हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक जो बड़े सपने देखता है, द एग्जीक्यूटिव फंक्शन, और दूसरा जो सिर्फ इंस्टेंट प्लेजर चाहता है, द लिम्बिक सिस्टम। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं, जैसे जिम जाना या बुक लिखना, तो हम नोवेलिटी यानी नएपन के जोश में होते हैं। इस वक्त हमारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि इस बार तो हम पक्का कर लेंगे। लेकिन जैसे ही वो शुरुआती एक्साइटमेंट ख़त्म होती है और असली ड्रजरी यानी मेहनत शुरू होती है, हमारा ब्रेन रेजिस्टेंस क्रिएट करने लगता है। इस रेजिस्टेंस को हॉलिंस ने एग्जीक्यूटिव डिस्फंक्शन कहा है। हमारे अंदर एक रेजिस्टेंस मॉन्स्टर होता है जो हर उस काम को रोकने की कोशिश करता है जिसमें थोड़ा भी स्ट्रेस या बोर्डम हो। हम अक्सर इसे लेजीनेस का नाम दे देते हैं, पर हॉलिंस के मुताबिक ये लेजीनेस नहीं बल्कि इमोशंस को मैनेज ना कर पाना है। हम बोर्डम, फ्रस्ट्रेशन और डर से बचने के लिए प्रोक्रास्टिनेशन का सहारा लेते हैं। पार्ट 1 में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फॉल्स होप सिंड्रोम। हम अक्सर अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हैं, जैसे मैं 1 महीने में 10 किलो वजन कम कर लूँगा। शुरुआत में ये सोचकर बहुत अच्छा लगता है, पर जब रिजल्ट स्लो आते हैं तो हमारा सेल्फ इस्टीम गिर जाता है और हम क्विट कर देते हैं। हम खुद को धोखा देते हैं कि हम बदल चुके हैं, बिना पुरानी हैबिट्स को बदले। इसके साथ ही आता है शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। जब हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं और वो थोड़ा बोरिंग होने लगता है, तभी कोई नया आइडिया हमारे दिमाग में आता है जो बहुत शाइनी और एक्साइटिंग लगता है। हम पुराना काम छोड़कर नए के पीछे भागते हैं। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि फिनिशिंग का मतलब ये है कि आप नए आइडियाज़ के लालच को रोककर पुराने काम पर टिके रहें। ये डिसिप्लिन ही एक विनर और एक ड्रीमर के बीच का फ़र्क है। हॉलिंस इस मिथ को भी तोड़ते हैं। काम करने के लिए मोटिवेशन ज़रूरी है। मोटिवेशन एक मौसम की तरह है, आज है कल नहीं। अगर आप सिर्फ तब काम करेंगे जब आप मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, तो आप कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं ला पाएंगे। पार्ट 1 का कोर मैसेज यही है कि मोटिवेशन पर डिपेंड रहना बंद करें और सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर को एक मसल की तरह ट्रेन करें। विल पावर एक बैटरी की तरह होती है जो दिन भर के डिसीजंस लेने से खाली हो जाती है। इसलिए अगर आपने दिन का सबसे मुश्किल काम, द बिग फ्रॉग, सबसे पहले नहीं किया, तो शाम तक आपकी विल पावर ख़त्म हो जाएगी और आप फिनिश नहीं कर पाएंगे। पीटर हॉलिंस का मानना है कि हम इसलिए फिनिश नहीं करते क्योंकि हमारी सेल्फ इमेज एक फिनिशर की नहीं होती। जब हम बार बार काम अधूरा छोड़ते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस दिमाग मान लेता है कि मैं तो ऐसा ही हूँ। इस साइकिल को तोड़ने के लिए हमें स्मॉल विंस की ज़रूरत होती है। हर छोटा टास्क जो आप फिनिश करते हैं, वो आपकी आइडेंटिटी में एक वोट ऐड करता है कि आई एम समवन हु फॉलोज थ्रू। अंत में पार्ट 1 हमें ये सिखाता है कि फियर ऑफ फेलियर और फियर ऑफ रिजेक्शन अक्सर हमें फिनिश करने से रोकते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने फिनिश किया और रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, तो लोग क्या सोचेंगे। इस डर से बचने के लिए हम काम को इन प्रोग्रेस ही रहने देते हैं। पर हॉलिंस का क्लियर मैसेज है, एन इनपरफेक्ट फिनिश प्रोडक्ट इज ऑलवेज बेटर दैन अ परफेक्ट अनफिनिश्ड आइडिया। पीटर हॉलिंस का मानना है कि विल पावर एक धोखा हो सकता है, इसलिए हमें सिस्टम्स ओवर मोटिवेशन पर फोकस करना चाहिए। पार्ट 2 शुरू होता है डिसिप्लिन के बेसिक रूल से, जिसमें सबसे पहला और ख़तरनाक रूल है द 40-70 रूल। ये रूल स्पेशली उन लोगों के लिए है जो परफेक्शनिज्म के मारे हैं। हॉलिंस कहते हैं कि अगर आपके पास किसी काम को करने की 40% इन्फॉर्मेशन है, तो शुरू मत कीजिए, लेकिन जैसे ही आप 70% कॉन्फिडेंस या डेटा तक पहुंचते हैं, तो तुरंत एक्शन ले लीजिए। 70% से आगे का इंतज़ार करना सिर्फ प्रोक्रास्टिनेशन है। हम अक्सर 100% सर्टेनिटी के चक्कर में कभी शुरू नहीं कर पाते, जबकि रियल लर्निंग काम को एग्जीक्यूट करते वक्त होती है। इसके बाद आता है डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन, डिस्ट्रैक्शंस। हॉलिंस यहाँ इन्वायरमेंटल डिज़ाइन की बात करते हैं। अगर आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, तो अपने विल पावर पर भरोसा मत कीजिए, बल्कि अपने आसपास के माहौल को बदलिए। इससे फ्रिक्शन का कंसेप्ट कहते हैं। अगर आपको फ़ोन ज़्यादा चलाने की आदत है, तो उसे दूसरे कमरे में रखें। अगर जिम जाना है, तो कपड़े रात को ही निकाल कर रखें। डिसिप्लिन का मतलब दिमाग से लड़ना नहीं, बल्कि दिमाग के लिए रास्ता आसान बनाना है। एक और रिवॉल्यूशनरी फ्रेमवर्क जो इस पार्ट में दिया गया है, वो है द 10 मिनट रूल।
जब भी आपका मन किसी ज़रूरी काम से भागे तो खुद से कहें, ठीक है, मैं ये काम नहीं करूँगा, लेकिन बस 10 मिनट के लिए इसे ट्राई करूँगा। हमारा ब्रेन अक्सर टास्क के स्टार्ट होने से डरता है। एक बार जब आप 10 मिनट बिता लेते हैं तो मोमेंटम बिल्ड हो जाता है और अधूरे काम को पूरा करने की ब्रेन की नेचुरल टेंशन ट्रिगर हो जाती है, जो आपको फिनिश लाइन तक ले जाती है। हॉलिन्स यहाँ सिंगल टास्किंग पर भी बहुत जोर देते हैं। साइंस के हिसाब से हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। जब हम एक काम से दूसरे पर स्विच करते हैं तो हमारा अटेंशन रेसिड्यू पुराने काम का असर नई काम की क्वालिटी खराब कर देता है। डिसिप्लिन का मतलब है एक वक्त पर सिर्फ एक ही डीप वर्क सेशन पर फोकस करना। इसके साथ ही उन्होंने टाइम बॉक्सिंग की टेक्निक बताई है, जहां आप अपने दिन को छोटे ब्लॉक्स में बांट देते हैं। जब आपको पता होता है कि आपके पास सिर्फ 60 मिनट हैं, तो आपकी इफ़िशिएंसी अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि पार्किंसंस लॉ कहता है कि काम उतना ही फैलता है जितना वक्त उसके लिए दिया गया हो। अंत में हॉलिन्स थिंकिंग वर्सेस डूइंग के गैप को ख़त्म करने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि डिसिप्लिन इज़ द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्पलिशमेंट। हम अक्सर प्लानिंग में घंटों निकाल देते हैं, पर एग्जीक्यूशन में ज़ीरो होते हैं। उनका एक सिंपल रूल है, डोंट थिंक, जस्ट डू। जब आपका शेड्यूल बोलता है कि अब काम करने का वक्त है, तो उस वक्त अपनी फीलिंग्स या मूड को मत सुनिए। मूड एक्शन के बाद बदलता है, एक्शन मूड के इंतज़ार में नहीं रुकना चाहिए। पार्ट 2 हमें ये सिखाता है कि डिसिप्लिन एक आदत है जिसे डेली रूल्स के फ्रेम में फिट करके ही हासिल किया जा सकता है। पीटर हॉलिन्स का मानना है कि सिस्टम और रूल्स के बाद भी हमारा अपना दिमाग हमें धोखा देने की कोशिश करता है। पार्ट 3 का फोकस उन पिटफॉल्स पर है जो अक्सर अच्छे भले डिसिप्लिन को तबाह कर देते हैं। इसमें सबसे बड़ा दुश्मन है परफेक्शनिज्म। हम में से बहुत से लोग इसलिए काम फिनिश नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि अगर रिजल्ट परफेक्ट नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। हॉलिन्स इसे प्रोक्रास्टिनेशन इन डिसगाइज कहते हैं। वो समझाते हैं कि परफेक्शनिज्म असली डर का एक रूप है। इससे बचने का एक ही रास्ता है, एम्ब्रेस द गुड इनफ। जब आप परफेक्ट होने की जिद छोड़कर सिर्फ कंप्लीट करने पर फोकस करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी 10x बढ़ जाती है। एक और बड़ा पिटफॉल है मोरल लाइसेंसिंग। ये तब होता है जब हम थोड़ा सा अच्छा काम करते हैं और फिर खुद को रिवॉर्ड देने के नाम पर सब कुछ खराब कर देते हैं। जैसे 3 दिन सलाद खाया और फिर 4th डे चीट मील के नाम पर पूरा पिज्ज़ा खा लिया। हॉलिन्स कहते हैं कि हमारा दिमाग हमें नेगोशिएट करने पर मजबूर करता है। इससे बचने के लिए हमें अपनी सक्सेस को आइडेंटिटी से जोड़ना होगा, रिवॉर्ड से नहीं। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कि आपको पिज़्ज़ा मिल सके, बल्कि इसलिए क्योंकि आप एक एथलीट हैं। हॉलिन्स यहाँ मेंटल टफनेस और रेजिलियंस की बात करते हैं। हर प्रोजेक्ट में एक ऐसा पॉइंट आता है जिसे उन्होंने द डिप कहा है, जहाँ एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी होती है और सिर्फ बोरिंग मुश्किल काम बचता है। यहाँ पर उनका 40% रूल, जो नेवी सील्स यूज़ करते हैं, काम में आता है। जब आपका दिमाग कहे कि बस अब मैं और नहीं कर सकता, तो समझ लीजिए कि आपने अपनी असली कैपेसिटी का सिर्फ 40% यूज़ किया है। हमारा ब्रेन हमें सेफ रहने के लिए एग्जॉशन का सिग्नल जल्दी भेज देता है। मेंटल टफनेस का मतलब है उस सिग्नल को इग्नोर करके आगे बढ़ना। हॉलिन्स स्ट्रेस मैनेजमेंट पर भी जोर देते हैं। वो बताते हैं कि विल पावर एक फाइनाइट रिसोर्स है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं तो आपका सेल्फ कंट्रोल कमज़ोर पड़ जाएगा। इसलिए प्रॉपर रेस्ट एंड रिकवरी डिसिप्लिन का ही एक हिस्सा है। अगर आप थके हुए हैं तो आप फिनिश नहीं कर पाएंगे। डिसिप्लिन का मतलब खुद को टॉर्चर करना नहीं, बल्कि अपनी एनर्जी को स्मार्टली मैनेज करना है। एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है पैसिव विजुअलाइजेशन। सिर्फ आंखें बंद करके सक्सेस को महसूस करना अक्सर उल्टा असर करता है। ब्रेन को लगता है कि सक्सेस मिल गई, इसलिए वो एक्शन मोड को ऑफ कर देता है। हॉलिन्स इसकी जगह मेंटल कॉन्ट्रास्टिंग सजेस्ट करते हैं। इसमें आप दो चीज़ें करते हैं। फर्स्ट, सक्सेस को इमेजिन करते हैं। सेकंड, उन रुकावटों मतलब ऑब्स्टैकल्स को इमेजिन करते हैं जो रास्ते में आएंगे। जब आप पहले से ही रास्ते की मुश्किलों को दिमाग में देख लेते हैं, तो जब असलियत में मुश्किल आती है, आपका ब्रेन शॉक में नहीं जाता और आप एक्शन लेते रहते हैं। हॉलिन्स कंक्लूड करते हैं कि फिनिशिंग एक आदत है जिसे कंसिस्टेंसी से पाया जा सकता है। वो कहते हैं, डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। हमें अपने काम को तब तक फिनिश्ड नहीं मानना चाहिए जब तक वो पूरी तरह से दुनिया के सामने ना चला जाए। अक्सर लोग 95% काम करके छोड़ देते हैं क्योंकि बाकी का 5% सबसे ज़्यादा बोरिंग होता है।
पर वही 5% एक प्रोफेशनल और एक एमेच्योर के बीच का फ़र्क होता है। डिसिप्लिन का असली टेस्ट वही आखिरी 5% होता है। पार्ट 3 हमें सिखाता है कि रास्ते में गलतियां होंगी, मोटिवेशन कम होगी और थकान भी होगी, पर जो एक्शन लेता रहता है वही एंड तक पहुंचता है। टेक एक्शन, एग्जीक्यूट एंड फिनिश। आखिर में बुक का निचोड़ यही है कि फिनिशिंग कोई टैलेंट नहीं, एक मसल है जिसे रोज ट्रेन करना पड़ता है। पीटर हॉलिंस हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया आइडियाज से भरी पड़ी है, पर वैल्यू सिर्फ एग्जीक्यूशन की होती है। जब आप डन इज बेटर देन परफेक्ट का माइंडसेट अपनाते हैं, 40-70 रूल जैसे फ्रेमवर्क्स फॉलो करते हैं, तो आप प्रोक्रास्टिनेशन के दबदबे को खत्म कर देते हैं। आखिर में सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब खुद को सजा देना नहीं, बल्कि अपने फ्यूचर सेल्फ को एक तोहफा देना है। हर टास्क जो आप फिनिश करते हैं वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। तो इंतज़ार मत कीजिए, डिस्ट्रैक्शन को कट करिए और फिनिश लाइन की तरफ बढ़िए। धन्यवाद।